सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज बोर्ड पर आप थोड़ी सी तब्दीली देख रहे होंगे, थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे होंगे। बताऊंगा कि ये क्यों है, लेकिन इससे पहले कि मैं वर्ड्स की बात शुरू करूं, आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा 501वां वीडियो है। और मुझसे अगर आप संपर्क करना चाहें तो मैं यूट्यूब पर तो हूँ ही, इसके अलावा फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, ट्विटर पर हूँ, ब्लॉग स्पॉट पर भी हूँ। जी हाँ, ब्लॉगर पर moinshamsi.blogspot.com। और इसके अलावा खबरी चैनल पर भी हूँ, जो एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है। तो खबरी पर भी आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, यानी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर हूँ, जैसे कि टिकटॉक पर हूँ, शेयर चैट पर हूँ। तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे जुड़िए। अब बात करता हूँ शब्दों की। तो देखिए, आज कुछ शब्द हैं। ये जो शब्द हैं, इनमें ख़ास बात यह है कि आज मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। देखिए, थोड़े से शब्द उर्दू के लिखे हैं, यानी कि हिंदी के शब्द तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन उर्दू के थोड़े से लिखे हैं, पहले से लिख कर रखे हैं। क्यों हैं ऐसा, मैं बताऊंगा। देखिए, आज मैं कम लिखूंगा, आपको होमवर्क ज़्यादा दूंगा, अगर आप इसको होमवर्क समझें तो। अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस वर्क है आपके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अब आप बहुत कुछ देख चुके हैं, वीडियोज़ के माध्यम से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब मैं आपको वर्णमाला, मैं ये मान रहा हूँ कि आपके पास वर्णमाला का ज्ञान तो है, और पिछले 3 वीडियोस जो मैंने बताए, आपको पेश किए आपके लिए लगातार, उनमें मैंने जो शब्द लिख लिख कर आपको दिखाए, उनके आधार पर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब इन शब्दों को देखिए। 10 लिखने के लिए दाल पर ज़बर लगा दीजिए, द हो गया, और सीन साकिन, साकिन बोलता हूँ। अगर आप इस शब्द से कन्फ्यूज्ड हैं तो इसको छोड़ दीजिए। दाल ज़बर द और सीन 10। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं शीन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीन बोल रहा हूँ, सीन। तो 10। इसी तरह से अब ये मैंने 10 लिख दिया। अब कुछ शब्द हैं, दश, दफ, दल, दम। ये आप खुद लिखेंगे, क्योंकि आपके पास अक्षर ज्ञान है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं पिछले वीडियोस से। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस 10 को आपने लिखा हुआ देख लिया, ऐसे ही दश लिखेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि दाल के साथ ज़बर तो होगा, लेकिन सीन के बजाय शीन होगा। फिर दफ भी ऐसे ही होगा, दाल पर ज़बर लगेगा और फे बनेगी, फे। दल, यानी कि हिंदी का जो शब्द है दल, जिसका अर्थ होता है पार्टी, वो दल शब्द भी ऐसे ही बनेगा। दाल पर ज़बर और लाम बना देंगे, बस इसमें मीम बना देंगे, दाल ज़बर मीम, दम हो जाएगा। अब दवा, दवा देखिए मैंने लिख दिया, दवा, दाल पर ज़बर, दवा। दवा आपने लिखा हुआ देख ही लिया है, लेकिन अब दवाई कैसे लिखा जाएगा वो आप पर छोड़ता हूँ। दवा ई, दवा तो ऐसे लिखेंगे। ई कैसे लिखेंगे, छोटी ये पर हमज़ा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं पिछले वीडियोज़ में आप देख चुके हैं, उस आधार पर लिख दीजिएगा। अब देखिए, दो, दाल वाव दो, इस पर मैंने कोई अलामत यानी कि कोई निशान नहीं लगाया है। दाल वाव, ये थोड़ा क्लोज हो गए हैं, इनको आप इतना क्लोज मत रखिएगा। रख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये बात बोली इस वक्त कि दूर दूर रखिएगा। दाल वाव दो, ठीक। अब दी, दी भी ऐसे लिखा जाएगा, बस दाल और वाव की जगह छोटी ये बना देंगे आप, दी हो जाएगा। दे लिखने के लिए दाल और बड़ी ये दे हो जाएगा। दुलार, दुलार देखिए, दाल पेश दु, लाम अलिफ रे, दुलार। ये लाम अलिफ अक्षर है। कई वीडियोस में, कई आपको प्लेटफॉर्म्स पर, कई किताबों में ये अक्षर नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली एक संयुक्त अक्षर है, लाम और अलिफ मिलकर बनता है, लाम अलिफ कहलाता है, लाम अलिफ। और है भी इसमें लाम और अलिफ का योग, यानी कि जोड़। तो मैं इसको एक अक्षर मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा है। तो दुलार, दुलार। अब आप दुलारा, दुलारी और दुलारे खुद लिखेंगे। मैं थोड़ा सा इशारा देता हूँ, हिंट देता हूँ। दुलारा लिखने के लिए पहले तो ये सेम टू सेम लिख लीजिए, उसके बाद रे के बाद छोटी ये अलिफ बना देना, अलिफ, दुलारा, अलिफ बना देना, दुलारा हो जाएगा। दुलारी लिखने के लिए अलिफ के बजाय छोटी ये बना देना, दुलारी हो जाएगा। दुलारे लिखने के लिए दुलार लिखकर बड़ी ये उसके आगे लगा देना, दुलारे हो जाएगा। मैं समझता हूँ इतना आप कर लेंगे। आगे चलिए, अगला शब्द है दाब, ठीक है, दाब, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, दाल अलिफ दा, बेसाकिन, दाब। बस अब मैंने समझ लिया कि आप जानते हैं दाब कैसे लिखा जाएगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारे शब्द आप लिख देंगे। दाद, दास, दाग, दाल, दाम, दान, दाह, ठीक है। दाद तारीफ़ करने को कहते हैं, प्रशंसा करने को उर्दू में कहते हैं। और एक दाद, दाद भी होता है, जो एक बीमारी होती है, दाद, खाज, खुजली, ठीक है। दास हिंदी में ग़ुलाम को कहते हैं। दाह यानी कि स्पॉट। देखिए, ये दाग नहीं है, दाह है, ग के नीचे नुक्ता है। दाल आप खाते हैं, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल वगैरह। दाम, दाम का मतलब कीमत भी होता है, और उर्दू में जाल भी इसका एक अर्थ होता है, जाल, दाम। पंजे में आ गए, दाम में आ गए, जाल में आ गए। दान हिंदी का शब्द है, यानी कि डोनेशन देना कह सकते हैं आप, दान। दाह का मतलब हिंदी में जलाना होता है। तो ये शब्द आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे
दाद के लिए बे हटाकर दाल बना देंगे, दास के लिए एंड वाली बे हटाकर सीन बना देंगे, एंड में यहाँ लाम बना देंगे, एंड में मीम, एंड में नून, एंड में गोल है, हो गया। अब दाई, दाई बड़ा आसान था वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया दाल अलिफ दा और हमज़ा और छोटी ये। और ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब हमज़ा लगा रहे होते हैं तो छोटी ये की शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है, वो घूमी हुई होती है ना, उसको हमने घुमाने के बजाय सीधा कर दिया दाई। ठीक है, दाई। दाढ़, दाढ़ आप खुद लिखेंगे, दा ऐसे लिख देंगे। ढ़ कैसे लिखेंगे? ढ़ एक अक्षर है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, देख लीजिएगा उन वीडियोस को अगर नहीं याद आ रहा है तो। ड़े और दो चश्मी है मिलकर ढ़ बनते हैं, मिलते वो भी नहीं है अक्षर, अलग अलग उसमें भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ। दाढ़, दाल अलिफ दा, ड़े और गो और दो चश्मी है, दाढ़ हो जाएगा। दिस, अंग्रेजी का शब्द दिस, जिसका मतलब है ये है। दाल के नीचे जेर दि कहलाएगा, सीन साकिन दिस। दिक, दिक का मतलब होता है उर्दू में टीबी, तपे दिक। ठीक है, दिक कहते हैं ना, तपे दिक हिंदी में लिखा होता है, लेकिन वो तपे दिक है, दिक, टीबी, टीबी, दिक, क नहीं प, दिक। ऐसे लिखा जाएगा, सीन के बजाय काफ बना देंगे, दिल। ऐसे लिखा जाएगा, सीन के बजाय लाम बना देंगे, दिल। और दिन में एंड में नून बना देंगे। आप जानते हैं दिख में दाल और जेर और खे या ख बना देंगे, ख एक अक्षर है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में। दिख लिख लेंगे, मैं मानता हूँ आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऊपर देखिए, अब उ शुरू होता है, उ की मात्रा। दुख, ये दुख लिखा हुआ है हिंदी में, और ये उर्दू में ऐसे लिखेंगे, दाल पेश दु, खे साकिन ख। देखिए दिख, यहाँ नीचे लाइए ज़रा, ये देखिए दिख, और ये थोड़ा क्लोज ना करके ओपन करें तो दुख, बस खे या ख, ख कह लीजिए, ख ऐसे बनेगा। दि लिखकर दाल जेर दि और ये ख बना देना, तो यहाँ पे दिख हो जाएगा। अब इस पर आ जाइए, दुख देख ही लिया आपने, दुख। ऐसे ही दुम लिखना होगा तो ये ख हटाकर मीम बना देंगे, दुम हो जाएगा। दूब, दाल पेश दु और वाव दू, दाल वाव पेश दूब। ठीक है, दूब, इस तरह से दूब लिख लेंगे आप। दूब घास को कहते हैं, दूब। दूत लिखने के लिए ये बे हटाएंगे और ते बना देंगे। दूज लिखने के लिए ये बे हटाएंगे इसमें से और जीम बना देंगे। दूध लिखना तो वैसे आसान था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया लिखकर, दूध। दाल पेश वाव दाल दो चश्मी है, दूध। देखिए सारे अक्षर, इन शब्दों में भी सारे अक्षर अलग चल रहे हैं, ये आपने देख ही लिया। दूर, दूर लिखने के लिए बिल्कुल ऐसे ही, दू ऐसे आएगा और बे की बजाय रे बना देंगे, रे, दूर हो जाएगा। और दूरी, दूर लिखेंगे और उसके बाद छोटी ये बना देंगे तो दूरी हो जाएगा। ठीक है, फिर दो, दो लिखना बड़ा आसान है, दाल वाव दो हो गया, कोई निशान मत लगाइए, निशान की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पर छोड़ दीजिए, दो, बड़ा आसान। दोष, दोष लिखने के लिए आपको इसमें ऐसे लिखना है और फिर शीन बना देना, शीन। अब देखिए मैं सीन नहीं कह रहा हूँ, शीन। ठीक है, बना दिया आपने इसके आगे तो दोष हो जाएगा। दौर लिखने के लिए देखिए दौर, अब ये दौर, अभी ये दौर नहीं है, अभी ये दौर है, दौर, लेकिन दौर अब बनेगा ये दौर, जबर लगा दिया हमने दाल पर, तो ये दौर हो गया, दौर। और दौरान, दौरान भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन कुछ एडिशनल इसमें लेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे। वो कौन से लेटर्स हैं, कौन से अक्षर हैं? अलिफ और नून है, इसके आगे अलिफ और नून जोड़ दीजिएगा तो दौरान हो जाएगा। दाल ऊपर जबर, वाव रे अलिफ नून, दौरान लिख लेंगे ना। ऊपर चलिए, अब ड शुरू होता है, ड, ड, डब, डब करना, डबिंग अंग्रेजी का शब्द है डब। ठीक है, डाल जबर और बे, डब, डाल जबर बे, डब हो गया। डट लिखने के लिए बे हटाइए, टे बना दीजिए। डच लिखने के लिए बे हटाइए, चे बना दीजिए, चे से चरखा होता है ना, चे, डब, डट, डच। और डर मैंने लिख ही दिया। अब डर क्यों लिख दिया, वो भी तो ऐसे लिखा जाता, कोई बात नहीं, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया डर। अब डर इसलिए लिखा कि ये आगे के 4 शब्द आपको खुद लिखने हैं, डर जैसे, डरो, डरा, डरी, डरे। डर मैंने लिख दिया। अब ये चारों शब्द डरो, डरा, डरी, डरे भी ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन बस आपको ये करना है कि डरो में इसके बाद वाव बना देंगे, डरा में वाव की जगह अलिफ बना देंगे, डरा। और डरी में डाल रे यही, और ऊपर ज़बर तो लगता रहेगा, और फिर छोटी ये डरी। और डरे में डाल ज़बर और रे और बड़ी ये, डरे। डस आप लिख लेंगे, बड़ा आसान है, डस बिल्कुल आसान, डाल ज़बर और सीन, डस। डक, डग, डन अंग्रेजी का शब्द है, डन, DONE, डन होता है ना, उर्दू में लिखना पड़े तो डाल ज़बर और नून, डन।
डल भी वैसे ही, नून के बजाय लाम बना देंगे, डल हो जाएगा। इरादा ओवल, ये मुझे याद आ गए थे तो मैंने लिख दिए शब्द, पिछले वीडियो में रह गए थे। इरादा बड़ा आसान है, अलिफ के नीचे जेर लगाइए, ई बनेगा, रे अलिफ दाल और गोल है, इरादह लिखते हैं उर्दू में। हिंदी में इरादा लिख देते हैं लेकिन उर्दू में इरादह लिखते हैं, ठीक है। इरादा। ओवल, ओवल एक शेप है ओवल, तो उसको उर्दू में लिखना पड़े तो ऐसे लिखेंगे, अलिफ वाव वाव लाम और दूसरे वाले वाव पर ज़बर, ओवल, ठीक है, ओवल। तो ये शब्द थे, आज आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए पिछले 3 वीडियोस के मुकाबले, और ये शब्द सीखने के बाद मुझे लगता है कि अब आप के पास शब्दों का ख़जाना हो गया है, भंडार हो गया है। अगले वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, इन्हीं से संबंधित होंगी लेकिन इनके आगे की चीज़ होगी। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी मत करिए, ज़रूर कीजिए लाइक हमारे इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और जब आप बेल आइकन प्रेस करें तो ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। आता हूँ बहुत जल्द। सलाम हिंदुस्तान।